ऑफ HCl करते हैं। HCl का फंक्शन क्या क्या है? हाइड्रोक्लोरिक, एक तो सबसे पहले ट्रांस द फूड या मेक्स द फूड एसिडिक, ठीक है। क्या कुछ नहीं, कुछ प्रॉब्लम पूछो, ठीक है। कहाँ कंफ्यूजन? वही तो इसी के फंक्शन में ना। देखो गैस्ट्रिक ग्लैंड जब हम लोग कह रहे हैं गैस स्टोमिक में है, सपोज दैट कि मेरा ये हाथ क्या है कि स्टोमिक है, ठीक है, स्टोमिक है और इसके कुछ कुछ सेल से क्या निकल रहा है? HCl, कुछ सेल म्यूकस, कुछ पेप्सिनोजेन रिलीज हुआ। अभी तुम ध्यान दोगे कि HCl एसिडिक है, एसिड है और ये कॉन्सनट्रेटेड, इसका समझो तो 1.8 pH है। जितना ही नीचे केमिस्ट्री में बताएंगे कितना कंसनट्रेटेड डाइल्यूटेड होता है, तो बहुत ज़्यादा ये। अब एसिड गलती से हाथ पे अगर पड़ जाए तो क्या होगा? जल जाएगा ना। तो वह एसिड अगर स्टोमिक में है, हाँ ठीक है बता दे रहे, तो स्टोमिक को डिस्टर्ब किया, डिस्ट्रॉय किया। क्यों नहीं डिस्ट्रॉय किया? क्योंकि म्यूकस HCl के आने से पहले ये क्या बनाता है? एक लेयर बना देता है और इस कारण से, उस लेयर के कारण से जो स्टोमिक का सेल है HCl से डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता। ठीक उसी तरह जब कोई इलेक्ट्रिक मिस्त्री वाला जो काम करता है इलेक्ट्रिक पोल वगैरह पे, हाथ में क्या पहने रहता है? रबर का ग्लव्स। अब रबर का ग्लव्स पहना रहता है, क्यों? प्रिकॉशन उसका रहता है, सो दैट कि इलेक्ट्रिक करंट उसके ब्लड सर्कुलेशन से नहीं मिक्स करे, नहीं तो करंट फैल जाएगा ना। तो उसको प्रोटेक्शन के लिए था। तो म्यूकस का सबसे पहले क्या लेयर होगा? म्यूकस का फंक्शन होगा, म्यूकस फॉर्म्स अ लेयर और कोटिंग ओवर द वॉल ऑफ स्टोमिक एंड प्रोटेक्ट द स्टोमिक फ्रॉम द एक्शन ऑफ HCl। मतलब हम लोग क्या देखें कि HCl से कौन बचाया? म्यूकस। कैसे बचाया? ठीक है, तो म्यूकस, इसका मतलब HCl के एक्शन से कौन बचा दिया? तो म्यूकस का काम हो गया, म्यूकस का एक प्रोटेक्टिव नेचर का काम हो गया। इट फॉर्म्स लेयर ओवर वॉल ऑफ, ठीक है, एंड प्रोटेक्ट द स्टोमिक फ्रॉम द। अब है कि अगर HCl इतना ही खराब है तो इसको भाई बॉडी में क्यों निकलता है? क्या जरूरी है या नहीं जरूरी है? जरूरी होगा तब तो। देखिए क्या क्या हो सकता है। अब देखो हम लोग देखे थे सैलिवा, सैलिवरी ग्लैंड का लोकेशन याद है? कहाँ? आउटसाइड द 3 पेयर्स। और इसका सेक्रेशन सलाइवा में कौन सा 2 एंजाइम? सैलिवरी एमाइलेज एंड लाइसोजाइम। लाइसोजाइम किस नेचर का है? एंटी माइक्रोबियल, ठीक है। बैक्टीरियल भी बोले तो बैक्टीरिया भी तो माइक्रोब में आता है ना, एंटी माइक्रोबियल। तो भोजन में गलती से खा ली, तुम लोग के जैसा चाउमीन भी खा लेते हो, गुपचुप भी खा लेते हो रोड पे, कोई बात नहीं है, खाए, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा उसको मार देगा अगर ऐसा कुछ होगा तो, ठीक है। इसके बाद क्या किया था? सैलिवरी एमाइलेज किस चीज़ को डाइजेस्ट किया था? कार्बोहाइड्रेट को कितने लगभग, और कार्बोहाइड्रेट को पूरी तरह से डाइजेस्ट किया या इनकम्प्लीट? हाफ, पार्शियल। और डाइजेस्ट किया था तो क्या बनाया था? और चूंकि क्या कर रहे हो? माल्टोज किन 2 चीज़ों से मिलकर बना हुआ था? 2 मॉलिक्यूल ऑफ। और यही रीजन है कि जब आप भोजन ज़्यादा देर चबाते हैं तो, ठीक है, एंड माउथ में जो फूड था वो क्या सेमी सॉलिड के रूप में बन गया था, दैट इज कॉल्ड बोलस। कहाँ पे? स्वेलो किए तो किस में पहुँचा? ओसोफेगस में। ओसोफेगस में पहुँचा तो कौन सा मूवमेंट हुआ? पेरिस्टाल्टिक। व्हाट इज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट? दैट पुशेस द डाउनवर्ड टुवर्ड्स स्टोमिक। हालांकि प्रत्येक एंट्री पे एक स्फिंक्टर मसल है, स्फिंक्टर मसल है जो रेगुलेट करता है। एक पूरा का पूरा भोजन एक साथ स्टोमिक में नहीं पहुंचेगा। तो हम लोग देखें कि अब मेरा अभी तक, और सलीवा क्या था? अल्कलाइन नेचर मोर और लेस है। तो फूड क्या था? अल्कलाइन,
अगर सलीवा फूड से मिक्स किया तो फूड बिकम अल्कलाइन, लेकिन आपको प्रोटीन का डाइजेशन होगा तो इट रिक्वायर्ड एसिडिक मीडियम। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन किस चीज़ को रिक्वायर कर रहा है? व्हाट टाइप ऑफ मीडियम? एसिडिक मीडियम। तो जब अल्कलाइन नेचर का था तो HCl क्या करता होगा? क्या कर रहे हो जी तुम क्या कर रहे हो? ठीक है, जो आपको देखो, हम लोग पीएच केमिस्ट्री वाले सर से ज़्यादा बेहतर होगा, समझोगे। पीएच के वैल्यू के आधार पे कौन सा केमिकल अल्कलाइन है, कौन एसिडिक है, वो तुमको सारा प्रॉपर्टी के साथ कि कौन सा क्या चीज़ बनाएगा रिएक्शन करके बता देंगे। ठीक है, वो चूँकि केमिस्ट्री को हम नहीं डील करें तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अल्कलाइन, ठीक है, उससे बाइकार्बोनेट ये सब भी, सोडियम आयन है, ठीक है, पोटासियम आयन, ये सब चीज़ रहता है। तो ये हम लोग क्या देखते हैं, अब जो HCl का, पहले तो म्यूकस का काम समझे। रोल ऑफ म्यूकस कितने लोग लिख लिए हैं? रोल ऑफ म्यूकस लिख लेंगे? कौन कौन लिखेंगे? वो जब HCl का जब निकलेगा वो तो नीचे बॉक्स में दिया हुआ, उसको तो बाद में करोगे ना, बॉक्स में NCERT में दिया हुआ, ठीक है, पेप्टिक अल्सर। तो ये इसके बाद रोल ऑफ HCl का एक तो क्या होगा? रोल ऑफ इट, हाँ, किल्स द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द फूड, अगर रहता है तो, ठीक है। सेकेंड, ये क्या करता है? ये एक्टिवेट करता है किसको? पेप्सिनोजेन को। इट कन्वर्ट द इनएक्टिव पेप्सिनोजेन इनटू एक्टिव। तो हाँ, इट कन्वर्ट्स द, लिखते जाओ, इनएक्टिव पेप्सिनोजेन इनटू एक्टिव पेप्सिन, ठीक है। थर्ड, इट मेक्स द फूड एसिडिक, और एसिडिक होने के कारण ही पेप्सिन क्या करता है? डाइजेस्ट करता है एसिडिक। तो हम लोग सबसे पहले चूंकि म्यूकस ही आता होगा, म्यूकस लेयर बनाया, और HCl का भी अब होना जरूरी हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे अब पेप्सिन का काम हम लोग का, अगर एक्टिव पेप्सिन है तो पेप्सिन क्या करेगा? पेप्सिन को कहते हैं प्रोटियोलिटिक एंजाइम। केवल तुम सुन लो, कम से कम कभी कोई वर्ड सुने रहोगे तो, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, जो किसी को, लाइटिक का मतलब ब्रेकडाउन, प्रोटीन को तोड़ने वाला, लिपिड को तोड़ने वाला लिपोलाइटिक होगा ना, ठीक है। तो हम लोग, पेप्सिन कैसा एंजाइम है? प्रोटियोलिटिक। तो अगर तुमको पेप्सिन का काम लिखना पड़ेगा तो क्या करेगा कि पेप्सिन ब्रेक्स द प्रोटीन, और ब्रेक करके क्या बनाता है? पेप्टोन और प्रोटियोजेज, ठीक है, इसको लिख लेंगे। उसके बाद पेप्सिन, रोल ऑफ पेप्सिन कब करेंगे? पेप्सिन क्या करेगा? सबसे पहले डाइजेशन प्रोटीन का स्टार्ट कहाँ पे हो रहा है? स्टोमक में। कौन सा एंजाइम इनिशिएट कर रहा है? पेप्सिन। तुमसे दो क्वेश्चन, सबसे पहले कि एक क्वेश्चन ये हो कि फूड का कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो सबसे पहले डाइजेस्ट होता है या स्टार्टिंग होता है? बिगिनिंग किस चीज़ का हुआ? माउथ में किस चीज़ का हुआ था? स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट का? दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि प्रोटीन का डाइजेशन सबसे पहले कहाँ होता है? उसके बाद पूछेगा कौन सा एंजाइम प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में स्टार्टिंग करता है? तो कौन? पेप्सिन। तो पेप्सिन कैसा है? तो रोल ऑफ पेप्सिन में एज पेप्सिन इज लिख सकते हैं, एज
पेप्सिन इज ए प्रोटियोलिटिक, PROTEO, प्रोटियोलिटिक, PROTEOLYTIC, प्रोटियोलिटिक एंजाइम. So breaks the protein into peptone and proteases, proteases, ठीक है. पेप्टोन भी तोड़ेगा और पेप्टोन और प्रोटियोजेज. तो इसको ऐसे करके लिख भी लोगे, यहाँ पे प्रोटीन लिखें, एरो देंगे, पेप्सिन लिखेंगे, एरो के कारण से अब क्या बना, पेप्टोन प्लस, ठीक है. ये भी पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं हुआ है. अब इतना होने के बाद जो स्टोमिक का वॉल जो होता है वो एक तरीके से क्या करता है कि फूड के ऊपर बार बार कोई चीज़ है और उसके ऊपर तुम बार बार थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ही करो तो क्या होगा, सॉफ्ट होगा और टूटने लगेगा. अगर तुम कॉपी पे पेन को ऐसे से उसका जो पॉइंटेड है उसको ऐसे से करोगे तो क्या होगा, फट सकता है, टूट सकता है. सिमिलरली तो स्टोमिक में हम लोग देखते हैं कि उसका जो इनर वॉल है वो भी बार बार भोजन के फूड पे क्या होता है, एक्शन करता है, जिससे पूरी तरीके से मिक्स हो जाता है, टूट जाता है. और स्टोमिक में डाइजेस्टेड फूड को क्या बोलेंगे, काइम, CHYME लिखेंगे, काइम और डैश देके CHYME, काइम. डाइजेस्टेड फूड मटेरियल in the stomach is called chyme. ठीक है. it is more or less कमो वेश हम लोग कहते हैं ना हिंदी में, मोर और लेस जेल लाइक और ठीक है सेमी लिक्विड, पूरी तरह से लिक्विड नहीं है. ठीक है. तो काइम भी तुम्हारे किताब में काइम भी दिया हुआ, काइल भी दिया हुआ. अभी कहाँ एब्जॉर्ब होगा, एब्जॉर्बेशन का काम तो तुमको स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा. अब फूड कहाँ पे था, तो फूड हम लोग देखें कि यहाँ पे अभी भी मेरा स्टार्च का कंप्लीट डाइजेशन हुआ नहीं हुआ, क्या प्रोटीन का डाइजेशन हुआ नहीं हुआ. तो फाइनल डाइजेशन का साइट क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन. एक्चुअली स्मॉल इंटेस्टाइन में बाद में एब्जॉर्प्शन होगा स्मॉल. अब देखो कि भोजन मेरा यहाँ से अब आगे जाएगा तो ये वाला पार्ट हम लोग क्या बोले थे, पाइलोरिक, कहीं पे भी हाँ पाइलोरस भी बोलते हैं. ठीक है. अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुमको किताब में हर जगह एक स्फिंक्टर मसल दिया होगा, और जब मसल का बात करते हो तो ये समझ जाओ जो गुद्दा मांस हम लोग कहते हैं ना वही है. हाँ, जो ये बात समझ आते ना, जब फ्लेश की बात करते हैं तो वो क्या है, मसल्स है. ठीक है. स्फिंक्टर मसल कब कहलाता, देखो कोई भी ट्यूब लाइट, यहाँ पे अभी इसका ओपनिंग ऐसे हो गया, अगर यहाँ पे कोई मसल इस तरीके से प्रेजेंट है, देखो तो लग रहा है ना कि रिंग में है, चारों तरफ से है, तो स्फिंक्टर मसल वैसे को कहोगे जब कोई मसल रिंग लाइक होगा. ठीक है. एकदम स्फिंक्टर मसल का अब भी हम देखे हैं 10th वाले में बुक में है
स्फिंक्टर मसल दिया हुआ है, स्फिंक्टर मसल आपको वहाँ पे लिख दिया, प्रत्येक एंट्री पे एक जगह एक से दूसरे में इंटर करेगा तो वहाँ पे स्फिंक्टर मसल है। तो तुमसे पूछता है कि डेफिनेशन, तो स्फिंक्टर मसल लिखेंगे, मसल्स अरेंज्ड इन अ रिंग लाइक मैनर। ठीक है, फिर से बोल देंगे, स्फिंक्टर मसल में हाँ कैसे रेगुलेट करता है, क्या बोले कि स्फिंक्टर मसल में मसल्स प्रेजेंट इन रिंग लाइक मैनर। और इसको क्या करोगे, एनसीईआरटी का बुक में जहाँ पे भी तुमको स्फिंक्टर मसल लिखा हुआ है वहाँ पे भी लिख लो कि तुमको याद रहेगा। ठीक है, किताब तो रहेगा, खोलोगे हमेशा। ठीक है, तो यहाँ पे स्फिंक्टर मसल रिंग लाइक मैनर में होगा तब इसको कहेंगे। अब क्या करता है कि यहाँ से अगर मान लेते हैं कि ये वाला यहाँ पे कायम हो गया, कायम क्या बोले, एक जेल लाइक स्ट्रक्चर हो गया, सेमी लिक्विड हो गया। अब ये यहाँ से निकल के थोड़ा थोड़ा करके कहाँ पे जाएगा, डिओडेनम में पहुँचेगा, डिओडेनम में। अब हम लोग क्या देखते हैं, तो यहाँ पे कौन, तो इस मसल को क्या बोलेंगे, किस रीजन में है, पाइलोरिक में है। तो पाइलोरिक स्फिंक्टर मसल, स्फिंक्टर तो बाय नेचर है, कॉमन नाउन हो गया, जो भी तुमको रिंग लाइक रहेगा तो स्फिंक्टर बोलेंगे। और सिंस ये प्रेजेंट कहाँ पे है, इन द रीजन पाइलोरिक रीजन, तो ये रेगुलेट कर रहा है। तो पूरे डाइजेशन में फूड के मूवमेंट को कौन सा मसल रेगुलेट कर रहा है, स्फिंक्टर मसल। यहाँ ओसोफेगस से स्टोमिक में जा रहा है, तप्पड़ भी स्टोमिक से डिओडेनम में जा रहा है, उस समय भी स्फिंक्टर मसल। अब देखिए कि यहाँ पे अब हम लोग क्या देखते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन, तो स्मॉल इंटेस्टाइन को हम लोग क्या देखते हैं कि इसमें किस किस चीज़ का, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 पार्ट, डिओडेनम। ठीक है, अब इसमें क्या क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन इज द फाइनल साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। ठीक है, मतलब अभी तक जो माल्टोज बना था, पेप्टोन बना था और प्रोटियोजेज बना था और लिपिड भी खाए थे और डीएनए वगैरह भी रहता है, उसका भी डाइजेशन होगा, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। ठीक है, वो सब चीज़ भी तो यहाँ पे फाइनल डाइजेशन की बात करते हैं, याद रखिएगा। ग्लूकोज, स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होगा तो फाइनली क्या बन जाएगा, ग्लूकोज बन जाएगा। मतलब ग्लूकोज फ्रुक्टोज बन गया तो आप समझ सकते हैं कि इसका फाइनल डाइजेशन हो चुका है। अगर प्रोटीन का डाइजेशन होगा तो क्या बनेगा, अमीनो एसिड, मतलब फाइनल डाइजेस्टिव प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन इज। ठीक है, उसी तरह तुम्हारा फैट्स का भी दिया हुआ है 3 का, तो फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। तो ये 3 चीज़ को याद रखेंगे तो बहुत हम लोग को काम देगा। सबसे पहले कि फाइनल डाइजेशन एलिमेंट्री कैनाल के किस पार्ट में होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। क्यों, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में उसका खुद का अपना ग्लैंड भी है और उस ग्लैंड को क्या बोलते हैं, इंटेस्टाइनल ग्लैंड। ब्रूनर्स ग्लैंड भी है, ठीक है, क्रिप्स ऑफ लीवर कून भी है, उसके बाद पेंक्रियाज से भी आएगा, बाइल भी आएगा। तो उस चीज़ को तो सीधे सीधे पहले कि क्यों डाइजेशन कंप्लीट होता है, बिकॉज इट हैज़ देयर ओन क्या ग्लैंड्स दैट सेक्रेट्स लार्ज नंबर ऑफ इंजाइम्स। स्मॉल इंटेस्टाइन में लिखेंगे सबसे पहले, इट इज द फाइनल साइट ऑफ डाइजेशन, फाइनल साइट ऑफ डाइजेशन, साइट SIT जगह, फाइनल साइट ऑफ डाइजेशन। ठीक है, वेयर कंप्लीट डाइजेशन ऑफ undigested or partially digested
partially digested फूड मटेरियल टेक्स प्लेस, मतलब जो जैसे कि माल्टोज थोड़ा सा तो बन गया था, पेप्टोन और प्रोटीजेस भी कंप्लीट थोड़ा सा बचा तो था, तो पार्शियली डाइजेस्टेड था। तो इसमें जैसे कि अब देखो क्या उस दिन भी बताए थे एंजाइम के विषय में कुछ, तो क्या क्या यहाँ पे तुमको सबसे पहले इम्पॉर्टेंट होगा कि फैट को डाइजेस्ट करने वाला कौन एंजाइम है, विच एंजाइम कैन डाइजेस्ट द फैट। तो लाइपेज, लाइपेज इज द एंजाइम, याद था नहीं? लाइपेज, लाइपेज क्या है? एंजाइम है, एकदम याद रखेंगे। लाइपेज इज द एंजाइम दैट डाइजेस्ट द फैट। अब ध्यान दीजिए दूसरी बात कि डाइजेस्ट लाइपेज कब डाइजेस्ट करेगा? अनुराग और आप क्या नाम? दक्ष, ठीक है। तो लाइपेज, लाइपेज किस स्थिति में डाइजेस्ट कर सकता है फैट को? डायरेक्ट डाइजेस्ट कर सकता है या नहीं? नहीं कर सकता है। फैट को डाइजेस्ट करने के लिए बाइल की ज़रूरत होती है, बाइल, BILE, और बाइल का स्टोर कहाँ रहता है? गॉल ब्लैडर में, ठीक है। सबसे पहले कि यहाँ पे इस बात को एकदम ध्यान दीजिएगा कि लाइपेज जो कि क्या करता है? डाइजेस्ट द फैट, लेकिन क्या है? बट बिफोर, लिखेंगे बट बिफोर डाइजेशन ऑफ फैट, बट बिफोर डाइजेशन ऑफ फैट इट मस्ट बी, यू आर नॉट राइटिंग, लिख लिए हो, इट मस्ट बी इमल्सिफाइड, मस्ट बी इमल्सिफाइड, EMULSIFIED, मस्ट बी इमल्सिफाइड बाई बाइल, BILE। अब वही चीज़ को बता रहे हैं। देखो बाइल का, देखो बाइल का फॉर्मेशन लीवर में हो रहा था और वो जमा कहाँ पे हो रहा है? गॉल ब्लैडर में। अब क्या करें? मेरी बात को सुन लोगे तो याद रहेगा, नहीं तो फिर केवल किताब में नहीं रटते ही चले जाओगे जिंदगी भर, रटो नहीं, कंसंट्रेटेड भी होगा। क्योंकि बाइल का जो हम लोगों में कोई भी एंजाइम या किसी चीज़ों का रेगुलेशन होता है, कब किसकी ज़रूरत है उसके अनुसार निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ इमल्सिफिकेशन किसको कहेंगे? क्या बोलें कि लाइपेज किसको डाइजेस्ट करेगा? फैट को। लेकिन फैट को डाइजेस्ट वो तभी कर सकता है जब फैट का टुकड़ा छोटा छोटा हो जाए, और छोटा छोटा टुकड़ा में कौन बांटता है, करता है? बाइल, ठीक है। ठीक उसी तरह हम लोगों के घर में जब हल्दी पीसने की बात आएगी किसी को भी, या तुम्हारे घर में मिक्सर है मिक्सी में करते हो, तो हल्दी का पूरा टुकड़ा नहीं रखते हैं, हल्दी का पहले छोटा छोटा टुकड़ा करके और तब आपको मिक्सी में डालते हैं तो जल्दी पिस जाता है। घर में पूछिएगा, मम्मी है जो भी करता है तो पता चल जाएगा, ठीक है। छोटा छोटा टुकड़ा। उसी तरह फैट का डाइजेशन तब तक संभव नहीं जब तक कि इसका इमल्सिफिकेशन नहीं है। तो इमल्सिफिकेशन अब लिखेंगे, प्रोसेस ऑफ इमल्सिफिकेशन, और डैश देके लिख लेंगे इमल्सिफिकेशन, प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग ऑफ फैट मॉलिक्यूल into a smaller molecule is called emulsification। बिना इमल्सिफिकेशन के फैट का डाइजेशन नहीं होगा। इसीलिए तुमको कभी कोई आदमी ये भी क्वेश्चन पूछेगा, हम तो पढ़ाए नहीं है चूँकि एक्स्ट्रा हो जाएगा, गैस्ट्रिक ग्लैंड में
जो गैस्ट्रिक ग्लैंड बताए थे ना, उसमें भी कुछ लाइपेज का मात्रा रहता है। गैस्ट्रिक जूस में भी लाइपेज होता है, फिर भी स्टोमिक के अंदर फैट का डाइजेशन क्यों नहीं होता है? क्योंकि तुमसे कोई पूछेगा ना, आगे तो पूछेगा फैट का डाइजेशन स्टोमिक में क्यों नहीं होता है, जबकि कह रहे हैं कि गैस्ट्रिक जूस कंटेन सम अमाउंट ऑफ लाइपेज। तो तुम्हारा क्या जवाब होगा? नहीं, क्योंकि वहाँ पे लाइपेज है, लेकिन लाइपेज तभी काम करेगा जब तक कि इमल्सिफिकेशन नहीं हो जाए। तो बाइल तो वहाँ पे है नहीं, तो इमल्सिफिकेशन नहीं हुआ तो फैट का डाइजेशन नहीं होगा वहाँ पे। ठीक है, ये क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा क्या, अब सर आके हमको बताएंगे ना। एक ऐसे तो आज तुम लोग पढ़े भी नहीं, कुछ नहीं पढ़े हो। ठीक है, बस 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 एक मिनट, इस बात को कंप्लीट कर लेने दो, बस हो गया। ठीक है, हाँ। तो अभी जो हम लोग फैट के डाइजेशन के ही ऊपर थे, तो हम लोग क्या बोले कि फैट का डाइजेशन कहाँ स्टोमिक में नहीं हुआ, तो क्यों नहीं हुआ ये चीज़ को। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा तुमसे, बाइल इंजाइम है या नहीं है? नहीं है, इंजाइम नहीं है, लेकिन फिर भी ये हेल्प करता है डाइजेशन ऑफ व्हाट? कैसे? छोटा छोटा टुकड़ा कर देता है, और तब जाके क्या होगा, उसको डाइजेशन होगा। ठीक है, अब आयुष्मान को ही देखो, जाने का तैयारी कर रहा है, तो सबसे पहले क्या किया होगा कि बैग के अंदर कॉपी किताब थोड़ा थोड़ा करके पैक कर रहा है कि जैसे ही हो कि जल्दी हो जाए। ठीक है, नहीं तो अब संडे का क्लास हम सर से कहते हैं कि नहीं रखे, दूसरे दिन रखे, चूँकि संडे को तुम लोग का पढ़ाई नहीं हो रहा, एक तो बच्चा लोग भी नहीं आता टेस्ट के चलते। बंद कर दो।